कुल्लियात उमूर तबिया। व्हाट इज कुल्लियात? अब पहले आए, फर्स्ट ईयर में आए, का एक सब्जेक्ट मिल गया, ये आपको पढ़ना है, तारीख तिब पढ़ना है, कुल्लियात उमूर तबिया पढ़ना है। अब स्टूडेंट डर जाते हैं, पता नहीं उमूर तबिया क्या है। अरे कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपली क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यूनानी मेडिसिन के। यानी कि जब भी हम कोई नई मेडिसिन, कोई नई पैथी पढ़ते हैं तो पहले उसके प्रिंसिपल्स भी तो पता होने चाहिए, पहले उसके फंडामेंटल्स भी तो पता होने चाहिए। तो जब अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, अगर आपका बेस क्लियर है, तो आपको उस सब्जेक्ट या उस पैथी की हाइट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ईयर में अवेयर कराया जाता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन आप जानिए, पहले समझिए, अप्लाई तो बहुत बाद में जाके करेंगे, ठीक है। पहले उनको बेस बनाइए, क्लियर करिए, तब चीजों को समझिए, ठीक है। तो कुल्लियात का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स, ठीक है। कुल्लियात मतलब प्रिंसिपल्स या कानून, जिसको हम कहते हैं। एक कानून बनाते हैं ना हम कि ये चीज ऐसे होनी है, वो ऐसे होनी है, एक लॉ तैयार होता है। उसी तरीके से किसी भी मेडिसिन को पढ़ने से पहले भी उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ थ्योरम्स होते हैं। तो वैसे ही प्रिंसिपल्स है किसके? उमूर तब, यानी कि बेसिक मेडिसिन, बेसिक यूनानी मेडिसिन हमारा क्या प्रिंसिपल्स है, हमको वो जानना है, ठीक है। अब उमूर तबिया होता क्या है? उमूर तबिया नाम से अभी आप लोग फैमिलियर नहीं होंगे। उमूर का मतलब समझ लीजिए कुछ चीजें, ठीक है। उमूर तबिया यानी कि ऐसी कुछ चीजें जिन पर हमारी ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस डिपेंड करे, ठीक है। वो चीजें जिन पर ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। विदाउट दीज थिंग्स आवर ह्यूमन बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो ये वो उमूर हैं जिन पर बदने इंसान का दारोमदार होता है। या फिर अगर हम इंग्लिश में इसको सिंप्लीफाई करके, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो अब स्टूडेंट्स, क्योंकि उर्दू हट गई है, तो ऐसा कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो उर्दू से अभी उतने फेमिलियर नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, इसलिए इंग्लिश और उर्दू इंशाल्लाह दोनों लेके ही चलेंगे, ताकि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली हर चीजें समझ में आए। अगर कहीं पे उसका कोई कंसेप्ट, कोई वर्ड फंस रहा है, तो वो उसको इंग्लिश में समझ सके, ठीक है। यानी कि the things on which the existence of human body depends, ठीक है। वो चीजें जिसमें एक ह्यूमन बॉडी का, जिन चीजों पर ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके बिना हमें बदन इंसान मतलब ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बॉडी का जिंदा रहना, ह्यूमन बॉडी का कायम रहना पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये सात, अब ये सात होते हैं, ठीक है, उमूर तबिया, यानी कि जो चीजें, अब कौन सी चीजें, तो सात चीजें हैं, ठीक है। देयर आर 7 उमूर, ठीक है। 7 उमूर ऐसे हैं जिनके बिना, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिनके बिना ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वो 7 उमूर ही हमको इस उमूर तबिया में पढ़ना होता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल का मतलब आप समझ रहे हैं। सबसे पहले किसी भी, अगर हम यूनानी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो उनका जो बेस है वो क्या है आपका, जो उनका जो मेन सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी कैसे कंपोज हुई अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या कहता है? ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 7 कंपोनेंट, दैट इज द अरकान, द मिजाज, द अखलाक, द आजा, अरवा, कुवा, अफाल, ठीक है। ये 7 होते हैं। अब इनको इंडिविजुअली मैं बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है। नाम, बड़े बड़े नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, अरकान क्या है, मिजाज क्या है, अखलाक क्या है, आजा क्या है, अरवा क्या है, कुआ क्या है, अफाल क्या है, ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है, इंडिविजुअली एक एक करके। इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने? तो 7 उमूर, जैसा कि मैंने बताया, ये 7 होते हैं।
7 होते हैं। ठीक है, देयर आर 7 उमूर्स। ठीक, पहला होता है अरकान, इंग्लिश में भी लिखती जाऊंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अरकान, मिजाज, अखलाक, आजा, 4 ये हो गए, और अरवा, कुआ, और अफाल। ठीक है, तो ये 7 उमूर होते हैं। पहला है अरकान, दूसरा है मिजाज, तीसरा है अखलाक, चौथा है आजा, पांचवा है अरवा, चौथा और छठा है कुआ, और सातवां है अफाल। इन्हीं 7 उमूर को, इन्हीं 7 चीजों को पढ़ना है, जिनको हम हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। इन्हीं इतनी चीजें अगर आपने पढ़ी तो यूनानी मेडिसिन का आप समझ लीजिए 30% से 40% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, बहुत ही कंसेप्चुअलाइज है, बहुत ही आपका बेस क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत अहम सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इन 7 उमूर को हमें अच्छे से पढ़ना है, और बिल्कुल 0 लेवल से जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आए और हमने कह दिया कि जो है 2-3 चीजों के जो आपस में आमेजिश हुई फिर ये हो गया, नहीं, एक एक वर्ड्स को समझेंगे कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है, किस वर्ड, कौन सा वर्ड किस रूट वर्ड से निकला है, इसका क्या मतलब हो रहा है, हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अरकान, इनको मैं एक बार आपको इंग्लिश में फैमिलियर करा दे रही हूँ कि ये जो 7 उमूर है ये क्या क्या, इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं। अरकान यानी कि एलिमेंट्स, मिजाज यानी कि टेम्परामेंट, कहते हैं ना आपका मिजाज कैसा है। अखलाक यानी कि ह्यूमर्स, आजा ऑर्गन्स, ठीक है, अरवा न्यूमा, कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा हो तो भी बताऊंगी, कुआ पावर या फिर फैकल्टीज, अफाल यानी कि फंक्शंस। ठीक है, तो अरकान क्या होता है, एलिमेंट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो 7 उमूर है उनका पहला जो पहला उमूर है, यानी कि जो पहली जो चीज है वो क्या है, अरकान यानी एलिमेंट्स, यानी वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलके ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड हुई, और वो यूनिट जो कि फर्दर डिविजिबल ना हो, यानी उस वक्त के एतबार से जो एलिमेंट्स का या अरकान का कंसेप्ट, यानी आज की डेट में हम उनको एलिमेंट बोलेंगे, तो उस वक्त के लिहाज से जो उनका कंसेप्ट यह था, यानी अरकान वो छोटे से छोटे जो छोटी से छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, जो कि फर्दर डिवाइडेबल ना हो, और वो मिलके छोटे छोटे चीजें मिलके बॉडी को हमारे कंपोज करती हैं, तो वो होते हैं अरकान या एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा मिजाज। मिजाज क्या है, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है, कैफियत। कैफियत यानी कि कोई कंडीशन, समझ लीजिए कि हमारी जो है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 2 या 2 से ज्यादा कैफियत मिलके आपस में एक जो है कॉम्बिनेशन बनाती है, जिनको हम मिजाज बोलते हैं। जैसे कि अक्सर बोलते हैं ना, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो कहते हैं ये अलग मिजाज का है, कोई एकदम सोता रहता है कहते हैं इसका मिजाज ही ऐसा है। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये वर्ड यूज करते हैं ना कि इसका मिजाज ही ऐसा है, कोई एकदम लड़ता ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा करता है, कोई सो रहा है, कोई जो है किसी को भूख नहीं लग रही है, कोई घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है। हम में से ही ऐसे लोग निकलते हैं ना जो अलग अलग मिजाज के होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी की अलग अलग कैफियत हम ये कहेंगे कि जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं बॉडी की, वो सब आपस में मिलके
आपस में मिलके हर एक पर्टिकुलर, हर एक इंडिविजुअल का एक मिजाज बनाती हैं। तो वो एक मिली जुली कैफियत मिलके एक हर इंसान का अपना मिजाज बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मिजाज कुछ है, आपका मिजाज कुछ है, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक मिजाज होता है, ठीक है। तो ये होता है मिजाज। बाकी जब हम मिजाज स्टार्ट करेंगे तो एक जो है गुफ्तगू इस पे जो हम करेंगे ना, तो एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सब कुछ समझ में आएगा, कि वो, ताकि आप लोग इस कैपेबल भी हो जाएंगे कि अपना अपना मिजाज भी निकाल सकेंगे कि मेरा मिजाज कौन सा है, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ रह रहा है उसका मिजाज कैसा है, हम सबका मिजाज निकाल सकेंगे, ठीक है। फिर आता है अखलाक। अखलाक क्या है? बॉडी के फ्लूइड्स, बॉडी का जो लिक्विड हिस्सा है हमारी, जो है वेदर हमारी जो है ब्लड वेसल्स के अंदर है, किसी कैविटीज, कोई कैविटी कोई फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, जो हम पढ़ते आए हैं ना फिजियोलॉजी में, तो अखलात इज नथिंग एल्स, अखलात वही है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के जो लिक्विड हिस्सा है, ह्यूमन बॉडी का जो लिक्विड पार्ट है, दैट इज द अखलात, ठीक है। देन आता है आजा। आजा क्या है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, आई डोंट थिंक कि किसी को ऑर्गन समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। ह्यूमन बॉडी का जो सॉलिड पार्ट है दैट इज द ऑर्गन, जो लिक्विड पार्ट है दैट इज द अखलात। और फिर आता है अरवा, यानी कि न्यूमा, यानी कि गैसेस समझ लो। तो जो बॉडी का ना बुखारी, बुखारी बोलते हैं, स्टीम समझ लीजिए। तो एज सच ऐसा नहीं है कि जो गैस, जो ऑक्सीजन है वही हो जाएगी, और जो रूह, जब हम रूह पढ़ेंगे तो हम, या अरवा, रूह और अरवा एक दूसरे, रूह जो है वाहिद है और अरवा उसका प्लूरल यानी जमा है, ठीक है। तो यू आर आप फेमिलियर हुए ना, वाहिद और जमा, वाहिद मीन्स सिंगुलर और जो है जमा मीन्स प्लूरल, ठीक है। तो वाहिद और जमा, अरवा क्या है? जमा है, वाहिद इसका क्या है, यानी इसका सिंगुलर क्या है? रूह। तो जब हम रूह पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि किस किस वक्त इसको किसी और, जो हम इनहेल करते हैं एयर को, वो हमारी बॉडी से जाती है लंग्स में, एल्वेलाई में, फिर वो जाके ब्लड में मिक्स होता है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन बनता है, तो किस वक्त उसको रूह कहेंगे। तो ये सारी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोग ये समझिए कि जो गैशियस पार्ट है वही है, समझ लीजिए, अभी सिंप्लीफाई करके इतना समझ लीजिए, वो अरवा है। कुआ, कुआ क्या है? पावर। अब मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पावर की जरूरत है ना, आप सुन रहे हैं, आपको पावर की जरूरत है। हम सबको बिना पावर के हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो कोई भी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गन को कोई भी काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो किससे मिलती है? पावर से मिलती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरीके की पावर काम करती है, ठीक है। वो एक एक का डिस्कशन फर्दर हम करेंगे, ठीक है। और फिर आता है अफाल। अब कोआ कर क्या रही है? कोआ समझ लीजिए एक जो है अंदर बॉडी में काम कर रही है, जो हम पर वो काम जो हमें दिख रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? अफाल है। आप सुन रहे हैं, ये क्या है? आपका अफाल है। आपका अफाल यानी कि फेल, फेल मतलब फंक्शन, ठीक है। फेल इसका सिंगुलर है और अफाल इसका क्या है? प्लूरल है। आप आपकी आपकी बॉडी की जो पावर काम कर रही है कि आपको सुनने के लिए बैठा रही है, ये पावर है, ठीक है। लेकिन आप सुन रहे हैं, ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है। उसी तरीके से मुझे पढ़ाना, मैंने ऐसा सोचा था इसलिए मैंने इरादा बनाया, मैं आई पढ़ाने, ये मेरी पावर काम कर रही है, बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? ये जो है अफाल काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये अभी एक खाका, एक ओवरव्यू आपके माइंड में तैयार हो गया है कि उमूर तबिया में हमको क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों से हमको जो गुफ्तगू करनी है, ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो स्टार्टिंग से सारी चीजें फिर से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।